शहरों में देखा जाए तो लोग गरीबी गरीबी की हेल्प नहीं करते हैं। लोग गरीब को ये नहीं पूछते हैं कि तूने खाना खा लिया या नहीं खा लिया। गाँव में देखा जाए तो लोग गरीबी को लेकर अब एक दूसरे की हेल्प करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं और यदि गरीब को देखा जाए, यदि मेरे गांव के बगल एक समाज रहती है, बघेल समाज, उसमें एक गरीब लोग की भेड़ मर गई तो उस सही गांव के लोगों ने उसे एक एक भेड़ देकर उसको अपनी बराबर कर लिया। अभी मेरे भाई ने बोला कि जो गांव में एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैं शहर के विपक्ष में बोलना चाहूँगा, शहर में आर्थिक असमानताएं वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पहले ही बोला था कि आप भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देख लो, उसमें 5% लोग हैं जो आसमान को छू रहे हैं, और कुछ लोग हैं 95% लोग हैं जो अभी धरती पर ही हैं, उन्हें फुटपाथ है, रेलवे स्टेशनों पर रह रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस आर्थिक असमानता को आप बढ़ावा देना चाहते हो? शहरों में एक बात देखी जाए तो शहरों में मानवता जैसी जो एक आदर्श वाक्य वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमें नैतिकता है, इंसानियत है, ऐसी कुछ हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गांव में मानवता होती है, नैतिकता होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन शहरों में सिर्फ स्वार्थ ही रह गया है। जब तक उसे स्वार्थ मिलता है या लाभ मिलता रहेगा, जब वो उसके तभी तक उसके साथ है। जैसे उसके माँ बाप को भी देख लो, माँ बाप से जब तक उन्हें पैसा है, कुछ भी मिलता रहता है, तब तक वो उनके घर में रहते हैं। लेकिन जब भी उन्हें पैसा आना बंद हो जाता है तो फिर उन्हें वृद्ध आश्रम में क्यों डाल देते हैं? ये शहर में भ्रूण हत्या की बात की जाए तो शहर में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है और गांव में न केवल भ्रूण हत्या होती है। इसका आपका जवाब दीजिए। सर, गांव की संस्कृति को देखा जाए तो गांव की संस्कृति ठीक है, लेकिन जैसे कि भाईचारे की वो होती है, तो गांव में जैसे त्योहार होते हैं तो उनको सब मिलकर मिलाते हैं, और जो शहरों में होते हैं वो अपने घर घर ही मना लेते हैं। और जो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अब 5% लोगों की बात की थी कि वो 5% लोग हैं, उनका ही केवल नाम होता है। और तो हम देखें तो जो 5% लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से उठकर शहर की ओर आए हैं। तो हम यही तो चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो भी जागरूक हों, उन्हें भी शिक्षा मिले, जो कि गांव में नहीं है, शहर में ही है वो। और वो 5% लोग अपना देश के आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो भी शिक्षित हों, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन वो प्लेटफॉर्म गांव में उपलब्ध नहीं हो पाता, वो शहरों में ही होता है सिर्फ। सर, इन्होंने जो कुछ भी बोला वो मेरे प्रश्न का आंसर नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो शहरों में जो आर्थिक असमानता है, जो उनमें होती है, भीड़ लगी रहती है, आगे बढ़े आगे बढ़े, लेकिन उन जो 95% जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनका शोषण हो रहा है। उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके बारे में आप क्या शहर के अच्छा कहना चाहोगे कि उनके गांव की स्थिति ठीक है, कि जो लोग एक दूसरे को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं? इसके बारे में आप गांव को ठीक कहना चाहोगे या शहर को? मैं यही बोलना चाहूँगा कि भारत एक संपूर्ण भारत है, अखंड भारत है। इसमें देश और वो शहर और गांव जैसा कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें जितना योगदान देश को बढ़ाने में शहर का होता है, उतना ही गांव का होता है। इसीलिए हम किसी को पीछे नहीं रख सकते। शहर भी आगे हैं, गांव भी आगे हैं, और देश के योगदान में सभी का अपना बराबर बराबर हक है। सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो डिबेट का लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और आज मोनू के लिए ताली बजाओ यार, एकदम। अगर जैसे बोलते हैं ना कि जो हेमंत सर बोलते हैं ना, बोलते रहते हैं कि जीरो से हीरो, है ना? तो मोनू को सच में जीरो से हीरो होते हुए देखा है हमने। मतलब मोनू बैठा हुआ है सामने, उसको भी ये बात वो एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि जो जो उसकी शुरुआत थी वो ऐसी थी कि बोलना तो मतलब उसके लिए भाई, मतलब ऐसा मामला था कि भाई खाना दो चाहे मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुलवाने की मत बोलो कैसे भी करके। एक कॉन्फिडेंस का जो मामला था बिल्कुल जीरो लेवल। और आज तुम देखो तो सबसे शानदार तो बोलता है। और स्पीच के लिए जो मैंने ट्रिपल सी फार्मूला दे रखा है, वो ट्रिपल सी फार्मूला मतलब उसने पूरी तरीके से अनुसरण कर लिया है उसका। जो उसमें से जो पहली सी है, उस पहली सी का मतलब है इंसान के पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। जो दूसरी सी है वो होना चाहिए इंसान के पास कंटेंट। क्या होना चाहिए? कंटेंट। और जो तीसरी सी है वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। अगर ये तीनों चीज आपके पास हैं तो मतलब बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती किसी भी हालत में। रही बात आज की डिबेट की, तो मेरे पास भी कुछ पॉइंट बचे नहीं है कि मैं क्या कंक्लूजन दूं, क्योंकि आप लोगों ने इधर से अगर हम कंक्लूजन उसका ऐसे ही निकलेगा, सीधा सीधा सा मामला। अगर गांव के
जो अच्छाइयाँ थी गाँव की उसको ऐड कर दो, शहर की अच्छाइयाँ थी उनको ऐड कर दो, गाँव की जो बुराइयाँ थी उनको भाई ख़त्म करो, शहर की बुराइयाँ उनको ख़त्म करो और एक महान भारत निखर के आ जाएगा। रही बात जैसे बात करी कि मतलब जैसे गाँव की कंडीशन देखो कि उनमें शिक्षा का अभाव है, हेल्थ सिस्टम गड़बड़ है, या फिर हम बात करें उसको ये बोलो कि वो जो डेवलपमेंट के जो एक पैमाने होते हैं उस पे खरा नहीं उतरता। गाँव का मतलब ही होता है कि जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे रहने वाले निवासरत लोग 70% प्लस जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पे डिपेंडेड हों, उन्हीं को बोला जाता है कि गांव के निवासी हैं। रही बात के मतलब जैसे बोलो ना कि गांव में, जैसे एक नीतीश का क्वेश्चन था कि शहर में लोग खेती नहीं करते। देखो भाई, अगर सब लोग एक ही काम करने लग जाएंगे तो फिर कैसे मामला बनेगा। शहर वाले लोग हैं वो उद्योग चला रहे हैं, शहर वाले लोग हैं वो वहाँ पे अगर हम बोले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, वहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, तो हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो गांव में भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा उसकी साइड। रही बात शहरों की, तो देखो एक मैं कुछ एक बोल रहा हूँ, आप समझो उस चीज़ को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर शिक्षा मिल जाए और संस्कृति ना मिले तो इंसान शैतान बन जाता है। शिक्षा मिल जाए और संस्कृति ना मिले तो इंसान शैतान बन जाता है, लेकिन अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी मिल जाए तो इंसान महान बन जाता है। तो हमें ना तो हम शहरों को छोड़ सकते और ना हम गांवों को छोड़ सकते, हमें अपनी शिक्षा को भी साथ में लेके चलना होगा और साथ साथ में अपनी संस्कृति को भी लेके चलना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। शहरों में भी कुछ कमियां हैं, गांवों में भी कुछ कमियां हैं, तो उनकी भरपाई हो जाए तो पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज की डिबेट शानदार रही। कंक्लूजन देने के लिए कुछ खास था नहीं और ना तो टाइम इजाज़त दे रहा है, और दूसरी बात यही है कि अब कंक्लूजन आप लोग ही दिया करोगे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। थैंक यू।